नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सयाबका फ़तहिर व रुज्ज़ फ़हजुर फ़ला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिका फ़स्बिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के नज़ूल के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। जब वही के नज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में कुछ खौफ महसूस हुआ तो हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया। उसके बाद आपको लेकर वर्का बिन नौफल के पास गईं तो उनकी बातें सुनकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी जो है वो इत्मीनान हुआ। तो उसके बाद जो वही के नज़ूल का सिलसिला था वो रुक गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बातें सुनकर जब ये उनको यकीन हो गया कि वो अल्लाह ताला के रसूल हैं तो उनको अब ये बहुत इस बात का इश्तियाक हुआ कि दोबारा जो वही का सिलसिला है वो शुरू हो और फरिश्ता उनके पास आए। लेकिन बावजूद उसमें कुछ ताख़ीर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ताख़ीर की वजह से बहुत गमगीन, उदास और हैरत व इस्तेजाब का शिकार हुए। जब इंसान की सोच हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब इस सोच ने अपने घेरे में लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता हूं और वहां से लुढ़कर अपना खात्मा कर लेता हूं, इससे मेरी ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरफ गए तो वहाँ जबरील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के सच्चे और बरहक रसूल हैं और मैं जबरील हूँ। ये वाक़या एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा पेश आया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते तो आगे जबरील से मुलाकात हो जाती, तो जब जबरील से मिलते तो आप मुतमईन होकर अपने घर में आ जाते। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने घर से निकला हुआ था, चला जा रहा था कि रास्ते में मुझे आसमान की तरफ से आवाज़ आई कि आप अल्लाह के रसूल बरहक हैं और मैं जबरील हूँ। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर की तरफ देखा तो आपको वही फरिश्ता जो गारे हरा में आपके पास आया था वो नज़र आया। वो नज़र इस तरह आया कि आसमान के उफ़क़ पर वो बैठा है, एक बहुत बड़ी कुर्सी है और उस पर वो बैठा हुआ है और ये काफ़ी देर तक सिलसिला रहा। आप उसकी तरफ देखते रहे यहाँ तक कि आपके दिल में हैबत और खौफ पैदा हुआ, जिसकी वजह से आप ज़मीन की तरफ यानी कि नीचे को निगाह कर ली। तो जबरील अलैहिस्सलाम चले गए तो आप इसी हालत में खौफ की कैफियत में ही अपने घर में आए और कहा कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। तो घर वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर दी और आप वो चादर लेकर लेट गए। जब आप चादर लेकर लेट गए तो फिर अल्लाह के हुक्म से ये दूसरी वही आप पर आई और वही ये थी कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सयाबका फ़तहिर
वर्रुजदा फहजुर फला तम तस्तक्सिर वली रब्बिका फस्बिर। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया था। इसका मतलब ये है कि माना ये है कि ए चादर को ओढ़ने वाले, आप उठो और उठकर लोगों को अल्लाह के अजाब से डराओ, जहन्नम के अजाब से डराओ, अल्लाह की बड़ाई बयान करो और पाकीज़गी इख्तियार करो, और लोगों की बातों का अपने ज़हन पर असर ना लो, और राह हक में जो आपको कोई मुसीबत तकलीफ़ या परेशानी आ जाए तो उस पर सब्र करो। जब ये वही आप पर नाज़िल हुई तो आपको बहुत ज़्यादा इत्मीनान हुआ, तो आप वहाँ से उठे और फिर ऐसा उठे कि 23 साला नबूवत की ज़िंदगी में कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। हर तरफ अल्लाह की बड़ाई, तौहीद और दीन की तबलीग, कभी मक्का में, कभी ताइफ में, कभी कोहे सफ़ा पर, कभी बुकबैस पर, कभी किसी जगह पर, कभी किसी जगह पर, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन और रात को एक कर दिया। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग में जुट गए। तो इस सिलसिले में कहा यह जाता है कि जब पहली वही के बाद वही का थोड़ा सा वक्फा हुआ तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर कुछ घबराहट के आसार हैं, एक तो वो ख़त्म हो जाए, और दूसरा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये इश्तियाक पैदा हो जाए कि दोबारा वही आए और मैं अल्लाह से हम कलाम हूँ, अल्लाह का हुक्म मुझ तक पहुँचे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जब वही ना आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये तेज़ी से, शिद्दत से इश्तियाक पैदा हुआ कि जल्द से जल्द वही आए, अल्लाह का फ़रिश्ता आए और वो मुझसे हम कलाम हो और मुझ तक अल्लाह का हुक्म पहुँचे और मैं वो हुक्म लोगों तक पहुँचाऊँ। तो इसकी कुछ कैफियत इस तरह है कि वही आने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक मुसलसल गारे हरा में जाते और जो रमज़ान का पूरा महीना था वो वहाँ इत्काफ़ करते। और जब ये तीसरा साल था और इस रमज़ान में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ़ किया था, तो उसके बाद जब वो घर जा रहे थे तो उस वक़्त रास्ते में ये जबरील का जो वाक़या है ये पेश आया। तो कि उनको आसमान की तरफ से आवाज़ आई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा तो वहाँ जबरील थे। वो जिस तरफ भी देखते वो जबरील ही नज़र आते, क्योंकि वो बहुत बड़े हुजम में नज़र आ रहे थे। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा फिर वो घबराहट वाला मामला हुआ कि वो फरिश्ते को इस हालत में देख रहे थे। और ये जो अरसा था वही की बंदिश का, ये अगरचे मुख्तलिफ़ किस्म का बताया जाता है, लेकिन रवायत से ये मालूम होता है कि इसका जो वक्फ़ा था वो 8 से 10 दिन का था, पर वल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये 8-10 दिन के वक्फ़े के बाद दोबारा वही का नुज़ूल शुरू हुआ। जब ये वही आप पर आई तो आपने फिर पूरी साबित कदमी के साथ उठकर अल्लाह के दीन की तबलीग शुरू कर दी, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो वाक़यात पेश आए वो इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और दूसरा आपसे ये गुजारिश है कि ये जो हमारे प्रोग्राम हैं इसको शौक़ से देखा करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत, अल्लाह की तौहीद के बारे में इसकी बातें होती हैं, तो ये सब लोगों तक पहुँचे। एक तो लोगों की मालूमात में भी इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह करे ये हमारी आखिरत में हमारे लिए निजात का सबब बन जाए। तो तमाम हज़रात से ये गुजारिश है कि हमारी इन वीडियोज़ को आप देखें, लाइक करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।